हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है यूपीएल स्टॉक, जो कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टॉक है। और आज हम इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस मतलब अबाउट 2008 से हम इस स्टॉक चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इस स्टॉक के हम ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। किस कंपनी किस सेक्टर में है, किस फील्ड में, किसमें क्या ज्यादा काम कर रही है, किसमें कम काम करती है। तो यूपीएल प्राइमरी इंगेज करती है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स में। इसका की पॉइंट्स आप देख लीजिएगा कि 14,000 करंटली इसके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन हैं। इस कंपनी के लेवल पर करंटली 14,000 प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल्स में है। प्रेजेंस इन 140 कंट्री में ये अपने आप का इनका प्रेजेंस है। 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि ये वर्ल्ड फूड बास्केट जो है, वर्ल्ड फूड चेन में इनका 90% इन्वॉल्वमेंट होता है। द प्रोडक्ट इंक्लूड क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स, और सीड और बायो सोल्यूशन में भी काम करते हैं। एक चीज और आप नोटिस करिएगा, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी ग्लोबली। फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी ग्लोबली है, विद 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में इसके 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि इसे बनाती है पांचवी सबसे लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी। ठीक है, हमारा काम अभी फंडामेंटल एनालिसिस है नहीं, तो मैं ज्यादा इस फंडामेंटल एनालिसिस में जाऊंगा नहीं। और इसका मैं जियोग्राफिकल रेवेन्यू शेयर ये भी हम बात करना चाहते थे। तो इंडिया से इसका 12% रेवेन्यू आता है। सबसे ज्यादा इसका लैटिन अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 70%। चलिए अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे 2008 से कि मार्केट में क्या चल रहा था। ठीक है, तो 2008 के स्टार्टिंग से आप देख सकते हो कि मार्केट एक रेंज बनाती है यहाँ पे 125 से 135 के आसपास में। तो यहाँ से जब भी एक सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट अपने 50 के आसपास मार्केट आता है। फिर यहाँ से मार्केट अपने 130-35 के बीच में, फिर मार्केट लगभग 1 वीक यहाँ रहता है। फिर मार्केट वहां से 50 के आसपास, 60 के आसपास में, 65 के आसपास में मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड के लिए जाता है। फिर अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हम लेते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो 18 मई से मार्केट 29 फरवरी तक एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। फिर हमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। तो मार्केट यहाँ के लिए मार्केट लेवल लगभग 550 के आसपास के लिए मार्केट 280 से मार्केट 550 के लिए मार्केट जाती है। फिर यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन मिलता है मार्केट में। जो हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिलता है, तो देख पा रहे हो आप कि मार्केट में यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट करा, यहाँ भी सपोर्ट करा, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट करा, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट करा, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट करा। तो जब मार्केट सपोर्ट कर रहा है सर, तो तो हमें यहाँ पे एक जब भी इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट हमें अच्छा खासा लगभग लगभग 460 के आसपास से 450 के आसपास से हमें मार्केट 640 के राउंड फिगर पे हमें मार्केट ले जाके बैठा देता है। फिर अगर हम यहाँ से ध्यान देखें तो मार्केट हमें यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट कर रही है तो हमें एक चीज नोटिस करना होगा कि मार्केट में जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छी खासी रैली मिलेगी। फिर हमें यहाँ मार्केट लगभग लगभग 500 से नीचे आती है मार्केट, फिर 500 के डाउन से मार्केट फिर अप के लिए मारती है 800 के आसपास, राउंड फिगर 800 के आसपास। अब हम चलते हैं राउंड फिगर 800 के आसपास मार्केट कब गई है, जून 2021 में। जून 2021 में जब मार्केट गई तो फिर वहां क्या करती है, फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, फिर एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, फिर यहाँ जब मार्केट आती है तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर, फिर यहाँ से एक बाइंग प्रेशर, फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर है, फिर एक यहाँ। तो एक रेंज बना लेती है मार्केट। ठीक है, तो जब भी इस रेंज से मार्केट जब भी डाउन साइड के लिए जब भी टूटती है मार्केट, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, जब भी टूटती है, जब भी यहाँ से मार्केट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है, जो कि मार्केट एक बहुत अच्छा खासा हमारे लिए कंफर्मेशन पैटर्न आप इसे बोल सकते हो, कंफर्मेशन पैटर्न। ठीक है सर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है मार्केट। और हमें एक कंफर्मेशन पैटर्न बनाती है कि अब डाउन ट्रेंड का ये जो डाउन ट्रेंड था इसका बहुत हो गया। मतलब इसका अब हमें पैटर्न, हमारा कंफर्मेशन पैटर्न हमें हेड एंड शोल्डर जिसे बोलते हैं वो पैटर्न हमें मिल गया है बॉटम पे। तो हम ये बाइंग के लिए जाएंगे। अब हमारे पास बाइंग में जा रहा, अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बाइंग में अगर हम जाएं तो देख पा रहे हैं कि हमें ये कैंडल कब का, 3 फरवरी 2025 का कैंडल है, जो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो हमारा टारगेट सर यही होगा, 810 के ऊपर हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आप लेके बहुत चल सकते हो, तो 560 भी लेके चल सकते हो, या 540 भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अब हम इसका लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर में इसका बात कर रहे थे, तो अब अगर हम चलें यहाँ पे, यहाँ चलते हैं सर। ये पीबी रेशियो बाई ईयर है इसका, इस स्टॉक का, यूपीएल का। आप यहाँ पे देख सकते हो यूपीएल पीबी, प्राइस टू बुक रेशियो है इसका। ठीक है, अब हम यहाँ चलेंगे 2013 के आसपास।
ठीक, ये रहा 2013। तो आप देखो 2013 में इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.58, जबकि मार्केट चल रहा था 85 के आसपास। ठीक है, अब हम चलते हैं 2016 के आसपास। तो ये 2016 में मार्केट चल रही थी 200 300 के आसपास में। ठीक है, 300 आसपास में 2016 में 3.69 इसका प्राइस टू बुक रेशियो था। फिर अब यहाँ से अगर हम सबसे हाईएस्ट चलें तो 2017 में, 2017 में हमें क्या मिलता है, 17 में हमें सबसे हाईएस्ट यहाँ नंबर मिलती है 550 से ऊपर, 550 के ऊपर मार्केट जाती है तो सबसे हाईएस्ट होता है 4.3। अब यहाँ आप कैच पकड़िएगा, कैच यहाँ ये है कि जब मार्केट 2017 में 550 के आसपास गई है तो मार्केट का सबसे हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.96। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ चलें, अब हम चलते हैं, अब इसका एक एक पे चलेंगे। ठीक है, फिर 2019 में हम जाते हैं तो मार्केट हमें मिलती है 500, 550 से नीचे मार्केट है। ठीक है, 2019 में देखिए पीबी रेशियो कैसे मतलब 4 से सीधे 2.50 हो गया है। फिर हम चलते हैं, अगर 2019 2020 में अगर हम आए तो मार्केट ऑलरेडी 300 के आसपास मार्केट था 1.60। यानी पीवी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जितना हाई नंबर होगा, यानी कि ये मतलब पीवी रेशियो जितना होगा उतना मतलब उसका मतलब होगा कि वो ओवर वैल्यू है, मतलब उस स्टॉक में वैल्यू नहीं रह गया, और जितना कम होगा उसमें वैल्यू मिलेगी। तो अब यहाँ से कैच मैं आपको दिखा रहा था, ये 17 में 17 में आसपास 4.93 था सबसे हाईएस्ट। ये जाते जाते फिर हम आ जाते हैं 2020 में। तो 2020 में हमारे पास मार्केट 300 के आसपास था, लेकिन पीबी रेशियो 1.6। अब यहाँ से कैच देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये जोन था, ठीक है, एक मिनट। अब हम यहाँ चलते हैं, अब हम चलेंगे 2020 से 2021 में। 2021 में हमें क्या प्राइस मिला है, 2021 में 800, 800, 806 रुपए, मतलब राउंड फिगर 800 ले लो आप। तो आप समझो आप कि 2020 में आपको प्राइस मिल रहा था 400 500 से नीचे। तो 500 से नीचे जब प्राइस था तो उसका पीवी रेशियो था 2020, सॉरी, हाँ 2020 में पीवी रेशियो था इसका 1.63। बल्कि आप 2021 में जाओ तो ये बढ़ गया है 800, राउंड फिगर चला गया, तो इसका पीवी रेशियो 2.2। फिर आप अगर 2023 में आप आओ तो मार्केट 2023 में गिरा ही है, मार्केट फिर 5 600 से नीचे आ गई है, राउंड फिगर 600 से नीचे आ गई है। फिर लेकिन मार्केट यहाँ पे 2023 1.29 हो गया है, फिर कम होते ही चला जा रहा है सर। यहाँ एक बार बीच में बढ़ी थी 2021 21 में, या 2021 में मार्केट क्योंकि एक रैली थी तो इसलिए बढ़ा था, फिर वहां से मार्केट। अब यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है और पीवी रेशियो भी कम है, इसका मतलब हम ये स्टॉक ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू है, मतलब स्टॉक में अभी वैल्यू है, इससे हम बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी रिलेटेड स्टॉक से, इस स्टॉक से रिलेटेड कोई सा भी अगर आपके पास अदर जानकारी हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ या मुझे नहीं पता है तो आप जरूर बताइए। जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।